सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन। तो इसमें हम लोग भाग 12 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 13 पढ़ेंगे ना। तो कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक से पेज नंबर 204 हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं ना। तो चलिए विलंब न करते हुए पढ़ना आरंभ किया जाए। वासंती कह रही हैं। अब समझने के लिए पिछला वीडियो ज़रूर देखें, इस सारी गुत्थी को समझने के लिए। वासंती सखि सीते कथम न पश्यसि राम भद्र से अवस्थाम। वासंती कह रही हैं, सखी सीते राम भद्र की इस अवस्था को कथम न पश्यसि, क्यों नहीं देखती हो। तो वासंती सीता को देख नहीं रही हैं, ऐसे ही कह रही। वहाँ के जो चिर परिचित स्थल हैं उनको देखकर वो कह रही हैं। वासंती राम के साथ हैं, तमसा सीता के साथ हैं। तो आइए देखते हैं वासंती राम की कैसी अवस्था का वर्णन कर रही हैं। तो नवकुवलय स्निग्धैर अंगैर ददत नयनोत्सवम सततम अपि नः स्वेच्छादृश्यो नवो नव एव सः विकलकर्णः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुर्बलः कथमपि सा इति उन्नेतव्यस्तथापि दृशोः प्रियः। तो वासंती राम की अवस्था का वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि हे सीते, तुम राम की अवस्था को क्यों नहीं देखती हो। राम कैसे हैं। नव कुवलय स्निग्धई है। नवीन कुवलय अर्थात नवीन नील कमल के समान, स्निग्ध चिकने है ना। तो कुवलय माने होता है नील कमल ना। कमल कई प्रकार के होते हैं ना। पुंडरीक माने श्वेत कमल, और कुवलय माने नील कमल, राजीव माने लाल कमल, हैम माने स्वर्ण कमल ना। तो यहाँ पर नव कुवलय आया है ना, तो नील कमल। तो नवीन नील कमल के समान, स्निग्ध अंगैः अंगों वाले, अपने अंगों से, ददत माने प्रदान करते, नयनोत्सवम आँखों नेत्रों को आनंद प्रदान करते हुए, सततम अपि का है सदा ही, नह हमारे लिए, स्वेच्छा दृश्यो सुलभ दर्शन वह, नवो नव एव सह वह राम हमें नए नए ही लगते थे। सह अर्थात राम, ठीक। और यहाँ नह आया है तो नह अर्थात वासंती। विकल कर्ण, तो अब इस लाइन का देखते हैं। लेकिन अब कैसे हैं राम। सुचा शोक के कारण विकल कर्ण, क्षीण इंद्रियों वाले, पाण्डुच्छाया पीत वर्ण वाले, परिदुर्बल अत्यधिक दुर्बल, कृश होने से, कथम अपि किसी प्रकार से, सा इति उन्नेतव्य से किसी प्रकार से, कठिनाई से, उन्नेतव्य माने होता है अनुमान से, तो किसी प्रकार से कठिनाई से पहचाने जाते हैं। तथापि फिर भी, दृशोः प्रिया मेरे नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं, ऐसा वासंती जी कह रही हैं। तो राम की अवस्था का वर्णन किया है वासंती जी ने। अब आइए हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। तो व्याकरण में है, यहाँ से देखते हैं, नयनोत्सवम नेत्रों के लिए आनंद, ठीक। नेत्रों के लिए आनंद, नयनयोः उत्सवम नयनोत्सवम तत्पुरुष समास। फिर है स्वेच्छा दृश्योः इच्छानुसार देखने योग्य, स्वेच्छया दृश्यः तत्पुरुष समास। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मुझे लग रहा है कि इस समय आप लोग पढ़ाई कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ जब हम रोज़ वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग रोज़ वीडियो देखें ना। हम भी अपना कितना कीमती समय आप लोगों के लिए दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ें ना। नवो नव एव सह, जो सदा नए ही दिखाई देते थे, ठीक। यहाँ पे नवो नव शब्द आया है ना, तो सादृश्य में द्विरुक्ति हुई है।
तो नए नए अर्थात तो सुंदरता की परिभाषा जो दी है ना कि क्षणे क्षणे यन्नवनीता मुपैति तदैव रूपम रमणीयता, तो राम जी ऐसे ही थे, मतलब कि हर समय नए नए ही प्रतीत होते थे। ठीक। और अब देखते हैं विकल करड़ा, क्षीण इंद्रियों वाले, विकलानि करणानि यस्य सह बहुब्रीहि समास। विकल करड़ा में बहुब्रीहि समास। पांडुच्छायः, पांडुच्छायः में बहुब्रीहि समास। पीत वर्ण के पांडु पीत, पांडु छाया यस्य सह बहुब्रीहि। शुचा शोक से, सुच धन क्विप प्रत्यय। परिदुर्बलः अत्यंत निर्बल। उन्नेतव्य माने अनुमान के योग्य, ये उन्नेतव्य। ठीक। अनुमान से पहचानने योग्य। उत निधन तव्यत, पीत वर्ण वाले राम मनोहर होकर भी मनोहर हैं। तो इस श्लोक में हरिणी छंद है और विभावना और लुप्तोपमा है। ठीक। तो नवकुवले से उनके अंगों की तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। ठीक। लुप्तोपमा है। और यहाँ पर बिना कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए विभावना है। तो सुंदर होने का कोई कारण नहीं घटित हो रहा है, क्योंकि विकल करड़ा हैं, पांडुच्छाया हैं, सुचा हैं, परिदुर्बला हैं, है ना, इत उन्नेतव्य हैं। तो ये कारण तो सारे सारे सुंदरता न लगने वाले हैं ना, फिर भी कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है? दृशोह प्रियः, मेरे नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं। तो इसलिए बिना कारण के कार्य होने के कारण विभावना अलंकार है। तो चलते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे ज़्यादा नहीं दिया है, आइए देखते हैं। ये यहाँ पे सीता सखी पश्यामि, सीता कह रही सखी देख रही हूँ। तो यहाँ पर सखी पद किसके लिए आया है? वासंती के लिए, क्योंकि वासंती कही थी ना कि सखी सीते क्यों नहीं देखती हो राम की अवस्था ना। तमसा पश्य प्रियम भूयः, अपने प्रिय को फिर देख लो। भूयः फिर से देख लो, ऐसा कौन कह रहा? तमसा कह रही है ना। इस पेज पे ज़्यादा व्याकरण नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। नया है, नया पेज, तो पेज नंबर चलो बाद में देखते हैं। सीता हा दैव, हे दैव अर्थात विधाता ना, दैव पद से यहाँ पर भाग्य या विधाता से तात्पर्य है। एस मया बिना, यह मेरे बिना। अहम अप एतेन विनेत केन संभावितम आसीत, और मैं इनके बिना। ठीक। यह एस मया बिना, एस अर्थात राम, मया अर्थात सीता जी, बिना यह मेरे बिना, अहम यानी कि सीता जी, अप एतेन अर्थात राम जी, तो मैं इनके बिना और यह मेरे बिना रहेंगे, मैं रहूँगी। ऐसी किसे संभावना थी? केन संभावितम आसीत, किसने संभावना की थी? तन मुहूर्त मात्रम, इसलिए मैं क्षण भर के लिए, जन्मांतरादपि जन्मांतर में भी, कठिनाई से, दुर्लभ लब्ध दर्शनम, बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त दर्शन वाले। और कैसे? वत्सलम आर्यपुत्रम, तो अत्यधिक प्रिय, प्रेमी आर्यपुत्र को, वाष्प सलिलांतरेषु, आंसू निकलने के बाद, पश्यामि देखती हूँ। तो वाष्प सलिलांतरेषु क्यों प्रयोग हुआ? वाष्प सलिलांतरेषु इसलिए प्रयोग हुआ कि सीता जी भी दुखी हैं, तो राम की अवस्था देख के दुखी हैं, तो आंसू आँखों में भरा हुआ है। तो जब भी आँख में आंसू भरा रहेगा तो सामने वाला दिखाई नहीं देगा। तो जब आंसू आँख से लुढ़क जाता है तब दृष्टि पड़ती है राम पे, तब वो राम को देखती हैं। जैसे ही आंसू भर जाता राम फिर नहीं दिखते हैं। इसलिए ये कह रही हैं कि अश्रुजल निकलने के बाद देखती हूँ। तो अब हम लोग क्या करें, इसकी व्याकरण देख लेते हैं। संभावितम पद आया है ना, तो आशा की थी, शंभु धन ऋच जन्मांतरा दपि, ये यहाँ पे। तो
दूसरे जन्म में भी, अन्यत जन्म जन्मांतरम मयूर वंशकादयश्च से समास हुआ है यहाँ पे। दुर्लभ दर्शनम में देख लेते हैं, कठिनता से जिनका दर्शन प्राप्त हो सकता है। ठीक, दुर्लभम यथा स्यात् तथा लब्धम दर्शनम यस्य तम बहुव्रीहि समास। तो दुर्लभ लब्ध दर्शनम में बहुव्रीहि समास। बाष्प सलिलांतरेषु, तो बाष्प सलिलांतरेषु, बाष्प सलिलानाम अंतरेषु तत्पुरुष समास। तो हम लोग अब चलते हैं आगे ना। अब तमसा का नंबर है, तमसा कुछ कह रही है ना। तमसा परिष्वज्य, आलिंगन करके, शास्त्रम आंसुओं के साथ, यानी तमसा भी रो ही रही हैं, आंखों में तमसा के भी आंसू भरा है ना। तो आइए देखते हैं अब ये सीता के विषय में क्या कह रही। विलुलितम अतिपूरैर्वाष्प आनंद शोका प्रभवम अवसृजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टिः। तो ये मालिनी छंद में वो बोल रही, ठीक, मालिनी छंद है ये, तमसा के द्वारा बोला गया। और इस श्लोक में सीता जी की अवस्था का वर्णन है। अभी पहले वाले श्लोक में वासंती जी राम की अवस्था का वर्णन कर रही थी ना। तो विलुलितम अतिपूरई, विलुलित बिखरे हुए, और अतिपूरई अत्यधिक प्रवाह के कारण, तो अत्यधिक प्रवाह के कारण बिखरे हुए। आनंद शोक, आनंद और शोक से बाष्प जो उत्पन्न, बाष्प अर्थात आंसू हैं, उनको प्रभवम अवसृजंती, बहाती हुई, अवसृजंती माने बहाती हुई, पक्ष्म पलकों वाली, उत्तान माने ऐसी पलकें जो उठी हुई हैं, और कैसी हैं, दीर्घा बड़ी बड़ी हैं। तो सुंदर पलकें हैं ना, सुंदर पलकों वाली, उत्तान विस्तृत, दीर्घ और सुंदर हैं, विस्तृत हैं, दीर्घ हैं, ऐसी। तो ऐसी हैं और कर क्या रही हैं, स्नेह निस्यंदिनी, तो प्रेम की वर्षा कराने वाली। धवल मधुर मुग्धा, धवल अर्थात श्वेत और मधुर तथा मुग्ध अर्थात मनोहर, दुग्ध कुल्लेव दूध की नहर की तरह, जो दृष्टि, जो तुम्हारी दृष्टि है, वह स्नपयति नहलाती है, किसको, हृदयेशम अर्थात हृदयेश्वर को, अर्थात राम को। तो वासंती कह रही हैं कि जो ये तुम्हारे आनंद और शोक से उत्पन्न आंसू जो तुम बहा रही हो, सुंदर पलकों वाली, विस्तृत, दीर्घ और प्रेम की वर्षा करने वाली, श्वेत मधुर एवं मनोहर जो तुम्हारी दृष्टि है, वह दूध की नहर की तरह अपने हृदयेश्वर को स्नान कराती है। ये भाव है। अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए व्याकरण देखा जाए। विलुलित, विलुलित का अर्थ है बिखरे हुए, ठीक, विलुलित बिखरे हुए। अच्छा, इसका परिष्वज्य का देख लेते हैं। परिष्वज धन, परिस्वंज धन लेप प्रत्यय, परिष्वज्य में लेप प्रत्यय है, और आलिंगन करके इसका अर्थ है शास्त्रम आंसुओं के साथ, अस्त्रयी सहितम शास्त्रम, अव्ययी भाव, विलुलितम बिखरे हुए, विलुल धन कत प्रत्यय। तो अतिपूरा ही अत्यधिक प्रवाह के कारण, यानी आंसू जल्दी जल्दी तेजी से गिर रहा। आनंद शोक, आनंदश्च शोकश्च, आनंद शोकौ द्वंद्व समास। प्रभवः, प्रभु अप, तो प्रभवः में अप प्रत्यय किस सूत्र से, हृदोरप से। अवसृजंती माने छोड़ती हुई या बहाती हुई, आंसू बहाती हुई से तात्पर्य है। अवसृज क्षत्रि गीप, पक्ष्मलोत्तान दीर्घा, पक्ष्मल
सुंदर पलकों वाली, उत्तान फैली हुई, पक्षमला चासौ उत्ताना च दीर्घा, च कर्मधारय पक्षम लच धन टाप, मतुप के अर्थ में लच प्रत्यय यहाँ पे। स्नापयति माने स्नान करा रही, स्नाधन ऋच धन लट, स्नापयति स्नान करा रही है। कौन स्नान करा रही है? जो आंसू निकल रहे हैं उनकी दृष्टि से, वो आंसू दृष्टि उनकी ना। तो यहाँ पे जो स्नपयति शब्द आया है इसके दो रूप बनेंगे, स्नपयति और स्नापयति। तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये सही गलत में पूछा जा सकता है कि कौन सा सही है, स्नपयति स्नापयति दोनों सही, दोनों नहीं सही। तो स्नपयति और स्नापयति दोनों रूप बनेंगे ना। स्नेह निस्यंदिनी प्रेम की वर्षा करने वाली, स्नेह निस्यंदते इति निस्यंदधन ऋणि प्रत्यय और गीप ना। धवल मधुर मुग्धा, ये सीता जी की दृष्टि की विशेषता है। धवला चासो मधुरा च मुग्धा, कर्मधारय समास। दुग्ध कुल्लेव, दूध की नहर के तरह। तो अब यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया, उपमा अलंकार है ना, ठीक। और ये जो स्नपयति दिया है ना, तो स्नपयति में उत्प्रेक्षा है स्नपयति वाली लाइन में, ठीक। और धवल मधुर इस वाली पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग फटाफट व्याकरण पढ़ लेते हैं इन तीनों पेजों की, है ना। तो आइए देखते हैं। नवो नव एव, जो सदा नया ही दिखाई, अच्छा जो सदा नए ही दिखाई देते थे, ये होगा यहाँ पे ना, गड़बड़ लिख दिया। सादृश्य अर्थ में द्विरुक्ति हुई है। नवो नव दिया है ना। विकल करना, क्षीण इंद्रियों वाले, विकलानि करणानि, ठीक, विकलानि करणानि ऐसे होगा ना। फिर है विकलानि करणानि यस्य सह बहुव्रीहि समास। पांडु छाया, पीत वर्ण के, पांडु छाया यस्य सह बहुव्रीहि, शुचा शोक से, स्विच धन क्विप प्रत्यय न, परिदुर्बला अत्यंत निर्बल, उन्नेतव्य अनुमान के योग्य, पहचानने योग्य न, उत निधन तव्यत, पीत वर्ण वाले, पीत वर्ण वाले राम अमनोहर होकर भी मनोहर हैं, अतः विभावना अलंकार, बिना कारण के कार्य उपस्थित हो जाना विभावना न। नव कुवलय स्निग्ध में लुप्तोपमा है, हरड़ी छंद है, ठीक। और आगे देखते हैं। संभावितम आशा की थी, संभूड़िच धन कत प्रत्यय, जन्मांतरादपि दूसरे जन्म में भी, अन्यत जन्म जन्मांतरम, मयूर वंशकादयश्च से यहाँ पर समास हुआ है, ठीक। दुर्लभ दर्शनम, कठिनता से जिनका दर्शन प्राप्त हो सकता है। दुर्लभम यथा स्यात् तथा लब्धम दर्शनम यस्य तम बहुव्रीहि समास। बाष्प सलिलांतरेषु, यहाँ बाष्प बा होगा, बाष्प सलिला नाम अंतरेषु तत्पुरुष समास, ठीक। तो व्याकरण बहुत ज़रूरी है, व्याकरण बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब हम लोग विलुलितम अतिपूरई वाले श्लोक का देखते हैं, ठीक। इस श्लोक में मालिनी छंद है और बोला कौन है? तमसा जी बोली है। किसकी अवस्था पर? सीता की। परिस्वज आलिंगन करके, परिस्वज धन लेप प्रत्यय, शास्त्रम आंसुओं के साथ, अस्त्रैः सहितम अव्ययी भाव समास। विलुलितम बिखरे हुए, विलुलधन कत प्रत्यय, अतिपूरई अत्यधिक प्रवाह के कारण, तेजी तेजी आंसू गिर रहा है ना सीता जी का। आनंद शोक, आनंदश्च शोकश्च, आनंद शोकौ द्वंद्व समास। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और जब हम इतना समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी समय निकाल के पढ़ें ना। इस समय आप लोग कम पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है ये मुझे दिख जाता है। प्रभवः प्रभु अप, हृदोरप से अप्रत्यय हुआ है। अवसृजंती छोड़ती हुई, अवसृज क्षत्रि गीप प्रत्यय। हम इसीलिए एक एक शब्द की व्याकरण लगाए हैं क्योंकि टीजीटी के लिए व्याकरण मस्ट है।
तो पक्षमलोत्तान दीर्घा, पक्षमल सुंदर पलकों वाली, उत्तान फैली हुई, पक्षमला चासौ उत्ताना च दीर्घा च कर्मधारय, पक्षम लचधन टाप, मतुप के अर्थ में लच प्रत्यय, स्नापयति स्नान करा रही है, स्नाणिच लट लकार। ठीक, फिर है नोट, स्नापयति और स्नापयति दो रूप बनेंगे। स्नेह निस्यंदिनी, प्रेम की वर्षा कराने वाली, स्नेह निस्यंदते इति, निस्यंदिनी। ठीक, और इन शेष बचता है और गीप प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में। धवल मधुर मुग्धा, श्वेत मधुर मनोहर, धवला चासो, मधुरा च मुग्धा, कर्मधारय समास। ठीक, और दुग्ध कुल्लेव, दूध की नहर की तरह, कुल्लेव माने नहर, अलंकार स्नापयति यानी कि तीसरी लाइन में जो स्नापयति हृदयेशम स्नेह निस्यंदिनी ते, इसमें प्रतीयमान उत्प्रेक्षा है, और धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और इसी हमने एक एक शब्द की हम व्याकरण इसीलिए बताते चलते हैं क्योंकि टीजीटी में जिसकी व्याकरण स्ट्रांग है सिलेक्शन के, उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि व्याकरण में ही बच्चे मात खाते, चाहे साहित्य का व्याकरण हो, चाहे बाबूराम सक्सेना कपिल देव द्विवेदी जी से हो ना, चाहे व्याकरण पार्ट हो ना। तो इसलिए आप लोग व्याकरण जो इसमें भी लगी है साहित्य की, हम पीछे लगाते हैं पढ़ाने के बाद, उसे अवश्य पढ़ें। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।